Good morning to all. Dear student, in the previous topic, we had already discussed about how a society become socialist. And now our next topic is Stalinism and collectivization. Collectivization means किसी चीज़ को कलेक्ट करना, किस चीज़ को, ये हम लोग इस पैराग्राफ में देखेंगे. एंड नेक्स्ट इज स्टेलिनिज्म. जैसे हम लोग मार्क्सिज्म पढ़े हैं, कार्ल मार्क्स का जो थियोलॉजी था, जो उनका थीसिस था, उसको जो फॉलो किया जाता था, उससे उनके फिलॉसफी को मार्क्सिज्म कहा गया. उसी तरह से जोसेफ स्टालिन के थीसिस को स्टालिनिज्म कहा गया है. तो स्टालिनिज्म क्या था? इसके द्वारा एक वर्ड लाया गया था, वो था कलेक्टिवाइजेशन. क्यों? जैसे बोल्शेविक के द्वारा पीजेंट को लैंड प्रोवाइड कर दिया गया, या पीजेंट को ये परमिट कर दिया गया कि वो लैंड सीज कर सकते हैं. तो जब छोटे छोटे फार्मर्स को लैंड प्रोवाइड कर दिया गया, तो उसके बाद स्टालिन एक न्यू रूल लेकर आया कि उनका जो लैंड था उनको कैसे फिर से रिकैप्चर किया जाए. क्यों? क्योंकि उनको फिर से लैंड वापस चाहिए था. तो अब उनसे लैंड वापस लेने के लिए स्टालिन का एक नया फिलॉसफी था. फिलॉसफी स्टालिन का ये था कि लैंड छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है, डिसइंटीग्रेट है. जब हम उनको इंटीग्रेट कर देंगे, एक बड़े पार्ट में कंबाइन कर देंगे, कंप्राइज कर लेंगे, तो अच्छा प्रोडक्शन होगा. आगे देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या है. The period of early planned economy was linked to the disasters of the collectivization of agriculture. कहता है जो प्लान्ड इकोनॉमी का पीरियड था वो स्टार्ट हुआ था किससे? कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के डिजास्टर से. By 1927 to 1928, it means within 1 year, the town in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. सोवियत रशिया जो था वो ग्रेन सप्लाईज के प्रॉब्लम को फेस कर रहा था ड्यूरिंग दिस ईयर 1927 to 28. The government fixed prices at which grain must be sold. गवर्नमेंट के द्वारा एक फिक्स प्राइस फिक्स कर दिया गया था. किस चीज़ के लिए? जिसके आधार पर ग्रेन को बेचा जा सके. जैसे आज के डेट में हम लोग उसको MSP कहते हैं, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस. जो भी कल्टीवेटर या फिर फार्मर जो प्रोडक्शन करते हैं, जो कल्टीवेट करते हैं, जो क्रॉप या सीरियल्स वो अनाज उगाते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट बदले में उनके लिए एक प्राइस फिक्स करती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको इस चीज़ के लिए इतना मिलना चाहिए. लेकिन उनको ऐसा ये कह सकते हैं कि फैसिलिटी ये अवेल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बीच में कुछ ब्रोकर लोग आ जाते हैं या फिर मीडिएटर लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि हम आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन इस मार्केट में सेल करवा देंगे, लेकिन आपको प्राइस सिर्फ इतना ही मिलेगा. तो वो प्राइस क्या होता है? वो MSP से कम होता है, जिसके कारण फार्मर का जो कंडीशन होता है वो वर्स होता चला जाता है, क्योंकि उनको एक्चुअल प्राइस नहीं मिल पाता है जो प्राइस उनको मिलना चाहिए होता है. Now come on to the next. But the peasant refused to sell their grain to government buyers at this price. लेकिन पीजेंट जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम गवर्नमेंट को इस प्राइस पे सेल नहीं करेंगे. जोसेफ स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ व्लादिमीर लेनिन. व्लादिमीर लेनिन के बाद उस पार्टी को लीड करने के लिए कौन आया? जोसेफ स्टालिन. इंट्रोड्यूस फॉर्म इमरजेंसी measures. He believed that rich peasants and the traders in the countryside were holding stock in the hope of higher prices. कहता है ही बिलीव दैट रिच पीजेंट एंड द ट्रेडर इन द कंट्री साइड वेयर होल्डिंग स्टॉक इन दी होप ऑफ हायर प्राइसेस. उसका ये मानना था कि जितने भी जो रिच पीजेंट थे, जो अमीर किसान लोग थे, उन्होंने स्टॉक को होल्ड करके रखा था, या फिर जो प्रोडक्शन था उसको जमा करके रखा था, जिसको जमाखोरी कहते हैं. हिंदी में एक वर्ड है, इट इज़ कॉल्ड स्टॉक होल्डिंग. वो कब हो? वो किस चीज़ के लिए? तो बाद में जब इस चीज़ का क्राइसिस हो तो हम उसको हायर प्राइस पे बेच सकें. स्पेक्यूलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड. जो सप्लाईज था उसको कन्फिस्केट कर दिया गया, सीज कर लिया गया. किस चीज़ के लिए? ताकि आसानी से उसके ऊपर नज़र रखा जा सके कि कौन लोग इस चीज़ को स्टॉक होल्ड वाला काम कर रहे हैं. इन 1928 पार्टी मेंबर टॉर्चर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज, सुपरवाइजिंग enforced grain collection and raiding kulaks. kulaks कौन? द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स. कुलक वर्ड यूज़ किया गया है रिच पीजेंट के लिए. एट शॉर्टेज कंटिन्यूड द डिसीजन वॉज टेकन टू कल्टिवाइज फार्म. कहता है जैसे जैसे शॉर्टेज होने लगा प्रोडक्शन का, तो ये कलेक्टिवाइजेशन वाला एक आइडियाज़ इरेज हुआ, यहाँ से अराइज हुआ. It was argued that the grain shortage were partly due to the small size of land holding. ग्रेन का शॉर्टेज क्यों हो रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग. तो लैंड होल्डिंग के साइज को क्या करेंगे?
बड़ा करेंगे। कैसे? तो 2-4 छोटे छोटे लैंड पार्ट को कंप्राइज करके। आफ्टर 1917 land had been given over the peasant. These small sized peasant farm could not be modernized. To develop modern farms, run them along industrial lines with machinery. It was necessary to eliminate कुलक्स, और इसके लिए ज़रूरी क्या था? कुलक को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मतलब कुलक को हटाना। तो अमीर किसान को हम कैसे हटा सकते हैं? जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लार्ज लैंड को ऑक्युपाइड करके रखा था, कैप्चर करके रखा था, उनसे वो लैंड को वापस लेकर। नेक्स्ट इज it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants and establish state controlled large farms, और उनसे वो ज़मीन लेकर लार्ज फार्म के रूप में उसको कन्वर्ट करने के लिए एक सजेशन दिया गया। नेक्स्ट इज व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। सारे पीजेंट को फोर्स किया गया कि जो कलेक्टिव फार्म्स है उन्हीं में वो काम करेंगे, दैट इज kolkhoz. The bulk of the land and implement were transferred to the ownership of collective farms. Peasant work on the land. Peasant को उस ज़मीन पे काम करने के लिए फोर्स किया गया था। एंड द kolkhoz प्रॉफिट वॉज शेयर्ड, और जो भी प्रॉफिट होता है वो शेयर कर दिया जाता। अब पीजेंट क्या करेंगे? पीजेंट अपोज करेंगे। क्यों? कल तक उनको जो फ़ायदा होता था अब उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको प्रॉफिट शेयर कर दिया जा रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है। इनरेक पीजेंट रेसिस्टेड एंड अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक। जो इनरेक पीजेंट थे, इट मीन जो रिसेंटेड थे, जो डिसअपॉइंट थे इस चीज़ से, दे वेयर स्टार्टिंग डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक। उन्होंने अपने जानवर को मारना शुरू कर दिया। बिटवीन 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाई 1/3। नंबर ऑफ कैटल 1/3 हो गया। इट मीन जो लाइव स्टॉक था वो घटकर 1/3 हो गया। दोज हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, जिन्होंने कलेक्टिवाइजेशन का विरोध किया या फिर अपोज किया, दोज हु अपोज कलेक्टिवाइजेशन वेर सिवियरली पनिश्ड। मैनी वेयर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड। बहुत सारे को डिपोर्ट कर दिया गया या फिर एक्साइल्ड कर दिया गया। पढ़ चुके हैं एक्साइल वर्ड एंड डिपोर्टेड, किसी को ज़बरदस्ती किसी जगह दूसरे जगह पर भेज दिया जाना या फिर दूसरे जगह उनको ले जाकर बंदी बना दिया जाना। एज दे रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट आर्ग्यूड दैट दे वेर नॉट रिच एंड दे वेर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। कहता है एज दे रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, पीजेंट आर्ग्यूड, पीजेंट का आर्ग्यू क्या था? दैट दे वेर नॉट रिच, अब वो अमीर नहीं रह गए हैं, एंड दे वेर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, और वो सोशलिज्म के भी अगेंस्ट नहीं हैं। दे मेरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फंड्स। सीधा सीधी बात ये था, उन लोगों का कहना था कि दे डू नॉट रेडी और दे डिड नॉट प्रिपेयर to work in a collective farms for a variety of reasons. Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. कहता है उन कल्टिवेटर जो थे उन साथ जो ट्रीट किया गया वो अनसिम्पैथेटिकली था, मतलब सिंपैथी नहीं था उनके साथ या फिर किसी भी तरह का स्टालिन गवर्नमेंट का पीजेंट के प्रति सिंपैथी नहीं था या फिर कोई उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन होने के बाद भी प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, इसके बाद भी प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1932-33 लेड टू द वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन्स इन सोवियत हिस्ट्री व्हेन ओवर 4 मिलियन डाइड। कहता है सोवियत हिस्ट्री में 1930 से 33 का जो समय था वो सीवियर फेमाइन वाला था, जिस समय 4 मिलियन लोग मर गए थे। किस चीज़ से? ऑब्वियस बात है, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of cultivation. कहता है many within the party criticized, जो पार्टी के साथ थे, they were criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization. Stalin and his sympathizers charged these critics with conspiracy against socialism. स्टालिन और उसके जो सपोर्टर थे या फिर जो उनके सिंपैथाइजर्स थे, जो उनसे सिंपैथी रखते थे, उन्होंने क्या किया? तो दे चार्ज दिस क्रिटिक्स, ऐसे क्रिटिक्स को जो लोग आलोचना कर रहे थे या क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उनको क्या ब्लेम किया? विद द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म, मतलब एक षड्यंत्र था सोशलिज्म के अगेंस्ट। मतलब ये कहा गया कि जो लोग इसका अपोज कर रहे हैं वो सोशलिज्म के अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे हैं या फिर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। एक्यूजेशंस वेर मेड थ्रू आउट द कंट्री and by 1939 over 2 million were prison और लेबर कैंप्स। लगभग 2 मिलियन पीपल को या फिर 2 मिलियन से ज़्यादा पीपल को
प्रेजेंट कर दिया गया और लेबर कैंप भेज दिया गया। किस जगह, किस चीज़ के लिए? तो यही आरोप लगाकर कि वो लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं। मोस्ट वेयर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस क्राइम्स के लिए इनोसेंट थे, बट नो वन स्पोक फॉर देम, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ बोल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये डिस्पोटिक रूल था, डिक्टेटरशिप था, इसलिए। लार्ज नंबर वेयर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर टॉर्चर एंड वेयर एग्जीक्यूटेड, बहुत सारे लोगों से फॉल्स कन्फेशन लिया गया, मतलब उनसे ज़बरदस्ती ये कहलवाया गया कि वो सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं। सेवरल अमॉन्ग देम वेयर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो काफ़ी टैलेंटेड प्रोफेशनल थे। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्टालिन का भी जो रूल था वो एज ए, जैसे हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रेन ऑफ टेरर पढ़े थे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के बारे में, तो कह सकते हैं कि स्टालिन भी उन्हीं तरह के रूलर में से एक था, डिस्पोटिक था एंड एक तरह का डिक्टेटर रूलर था। जो ये चाहता था वो अपने अकॉर्डिंग करता था, जिसके लिए हम एक वर्ड हमेशा यूज़ करते हैं, एक लाइन यूज़ करते हैं, द रूलर्स आर इन द सपोर्ट ऑफ डिवाइन फेथ, मतलब वो जो कहता है वो होना चाहिए, एंड ही डिक्लेयर हिमसेल्फ दैट ही इज़ अ गॉड। ओके, नाउ इस पैराग्राफ के बाद लास्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इतना सारा जो भी रिवॉल्यूशन हुआ, जो भी हुआ, उसका रिजल्ट यूएसएसआर पे क्या पड़ा था। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।